बजरंग सेना महिला समिति द्वारा महिला दिवस मनाया गया। नारी सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं बल्कि एक क्रांति है, जो समाज में महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए जरूरी है। नारी ही न्याय का प्रतीक है। नारी सशक्तिकरण से ही मानव की जीत होना तय है। और कहा भी गया है कि जिस स्थान पर नारी सशक्त नहीं होती, उस स्थान को शमशान बनते देर नहीं लगती। सभी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गोटेगांव श्रीमती भावना मरावी एवं ब्रह्मा कुमारी बहन प्रीति जी एवं कथावाचक प्रीति जी का हमारे बीच संकट मोचन मंदिर में आगमन हुआ। उनके द्वारा बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त की गई और परिवार में बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने एवं परिवार का माहौल बेहतर हो, इस पर उन्होंने समझाया। और प्रीति बहन जी ने बताया कि संस्कारों से ही व्यक्ति की पहचान होती है। संस्कार इंसान की अमूल्य पूंजी होती है। विद्यालय से पहले घर से ही संस्कार का बीजारोपण होता है। इसके लिए घर के बड़े बुजुर्गों से ही सीख मिलती है। इस अवसर पर सभी मातृशक्तियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। शांभवी नेमा द्वारा गणेश वंदना और अन्य बच्चों द्वारा मोहक प्रस्तुति दी। इस प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में श्रीमती गीता पचौरी, अहिल्या श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव, निशा पचौरी, मंजू गुप्ता, सुमन गुप्ता, स्नेहलता भनारे, अंजना उपाध्याय, नंदनी जौहरी, यशोदा मेहरा, माया ठाकुर, संगीता पटेल, श्रद्धा गुप्ता, चांदनी विश्वकर्मा, मनीषा नेमा एवं अन्य मातृशक्तियों व नन्हे मुन्ने की उपस्थिति रही। तो उसमें क्या है, बच्चों को भी दोष नहीं दिया जा सकता। जिनके साथ जाती है उनकी उम्र ऐसी रहती है कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और चले जाते हैं। इस पर हमको रोक लगानी होगी कि समझाना पड़ेगा। आपको जितनी भी बच्चियाँ मिलती हैं, स्कूल जाती हैं, छोटी हैं, 11-12 साल की उम्र से थोड़ी बड़ी उम्र में समझाएं कि चले तो जाते हैं, लेकिन जिंदगी खराब हो जाती है क्योंकि 17-18 साल या उससे कम की रहती है तो नाबालिग के ऊपर केस दर्ज हो जाता है। और जब ढूंढ के लाते हैं तो लड़के को तो जेल भेजना ही भेजना पड़ता है। बच्चियों की भी जिंदगी खराब होती है और जाके कहीं मजदूरी करते हैं, बच्चे हो जाते हैं और परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो हमको आप सबके सहयोग से उन्हें ज्यादा से ज्यादा जागरूकता और हमारे बीच एक और दीदी हैं जिनका स्वागत सोना दीदी करेंगी। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया से बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक प्रसूता होकर भी पल पल नीर बहाती हो। हरे शक्ति स्वरूपा हो तुम, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको इस अभिलाषा को, है कोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों और तलवारों से। बस एक बार लग्न लगा लो नृत्य नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ क्या तलवार बिना श्रृंगार अपूर्ण नहीं होता। रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तुम बस अपना चीर बचा लो। श्री कृष्ण कहाँ तक आएंगे, श्री कृष्ण कहाँ तक आएंगे। इसके बाद हमारी एक बिटिया का डांस है। एक बेटी से जब माँ कहती है कि बेटी तू तो मेरे बेटा जैसा है, अब आप माएँ अगर बेटी से ऐसा कहें तो बेटी को कहना चाहिए कि नहीं, मैं बेटा जैसी नहीं बेटी जैसी हूँ। क्योंकि माँ के कहने का अर्थ ये होता है कि तू मेरे बेटे की तरह श्रेष्ठ है। जबकि आप देखेंगे हमारे यहाँ प्राचीन भारत से स्त्रीलिंग शब्द ही प्रयोग किया गया है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो जब पढ़ाई करता है तो पढ़ाई स्त्रीलिंग शब्द है। पढ़ाई करने के बाद जब उसे नौकरी मिलती है तो नौकरी स्त्रीलिंग शब्द है। नौकरी के बाद जब वह सैलरी पाता है तो वह भी स्त्रीलिंग शब्द है। अगर हम ये कहें कि अगर हर चीज में जो होता है वह स्त्रीलिंग शब्दों का ही प्रयोग होता है, लड़का लड़की, तो लड़की में जो बड़ी की मात्रा लगती है वो एक महिला के सिर का ताज हो जाती है। अगर हम एक शादी का कार्ड उठाते हैं तो वर और वधू में अगर मत मिल जाता है, मतलब
ये है हमारी महिलाओं की ताकत। तो हमें इस ताकत को समझते हुए अगर कोई आपसे कहे कि आप बहुत खूबसूरत हैं तो आप कहिएगा कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ। हम अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएं, हम बहुत अच्छी चीजें सीखें, अपने परिवार में, व्यापार में अपने परिवार की मदद करें। और उन महिलाओं के लिए बहुत गर्व होता है जो अपने परिवार को देखती हैं, क्योंकि परिवार में रहकर जब वो अपने बच्चों को संस्कारित करती हैं तो वो एक देश और समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान देती हैं। और उनका यह योगदान एक बहुत बड़ी कंपनी की ही तरह उनका यह योगदान होता है कि उन्होंने इस तरह का कार्य किया। इसलिए आप आज मैं एसडीओपी मैम, प्रीति बहन और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप आए और हम सभी को बहुत अच्छा लगा। और कुछ भाई लोग हैं हमारे जो आपका स्वागत करना चाहते हैं। और मैं इन सभी अपने छोटे छोटे बच्चों से कहना चाहूँगी एक दिन हमें इसी तरह एसडीओपी मैम जैसा, प्रीति बहन जी जैसा बनना है। और इस मंदिर में आने का उद्देश्य भी हमारा यही है कि हमारे संस्कार बढ़े और हम अच्छे तरह से अपने उज्जवल भविष्य को देखें। इस तरफ आओ बेटा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विजय रामचंद्र भगवान की, संकट मोचन हनुमान महाराज की जय।